नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम योगी ने ट्रैफिक पार्किंग और अफवाहों को लेकर दिए सख्त निर्देश, अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं ताकि इस विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। सिद्धार्थनगर की व्यापारी से की थी लूट, पुलिस से मुठभेड़, 2 लुटेरे गिरफ्तार, 1 घायल। संतकबीरनगर के एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि लूट के सुराग में लगी पुलिस को यह पता चला कि लुटेरे रिधौली दुर्गजोत मार्ग पर जा रहे हैं। इस दौरान बेलहर कला और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। अमरडोभा के पास पुलिस को सुबह 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वह मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे। बेलहर कला थाना क्षेत्र में सिद्धार्थनगर के मोबाइल व्यवसायी के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। सिद्धार्थनगर जिले में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। सिद्धार्थनगर के अंबेडकर सभागार में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इंटरनेट का उपयोग ऑफिस, स्कूल, बैंक, बच्चों व कॉर्पोरेट कंपनी आदि द्वारा किया जाता है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, बैंक ऑफर, क्रेडिट कार्ड, बीमा योजना आदि के माध्यम से लोगों को लालच देकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे बचने के लिए जागरूक होना आवश्यक है। बस्ती परिक्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन के तहत 2 करोड़ से अधिक का राजस्व एकत्रित किया गया। बस्ती परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में ऑपरेशन क्लीन के तहत थानों में खड़े लावारिस वाहनों की नीलामी कराकर राजस्व कोष में 2 करोड़ से अधिक की धनराशि पुलिस द्वारा जमा कराई गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार पी ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि परिक्षेत्र के तीनों जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संतकबीरनगर में 44 स्थानों पर 5,794 वाहन थानों में कबाड़ की स्थिति में पहुंच गए थे और थाना परिसर भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, जिसको लेकर तीनों जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि इन वाहनों का ऑपरेशन क्लीन के तहत नीलामी कराई जाए। योग शिविर और वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बस्ती जिले के नगर पंचायत नगर में योग शिविर और वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के चैनपुरवा में हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राणा ने कहा कि योग दिवस और वृद्धजन सम्मान आयोजन से तन मन दोनों स्वस्थ होता है। उन्होंने कहा कि आज की भाग दौड़ के जीवन में नियमित योग और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। इससे स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण संभव है। श्रीमती राणा ने कहा कि आज पूरी दुनिया सनातन की इस प्राचीन विधा को अपना रही है। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी पीडीए जन चौपाल का आयोजन हुआ। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुरकौलिया में समाजवादी पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया। पीडीए चौपाल में पूर्व सपा विधायक विजय पासवान ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, साथ ही दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की चिंताओं पर भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का आह्वान करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से पीडीए के लिए एकजुट होने की अपील की। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा हेतु बस्ती जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने निर्देश दिया कि CD व E रैंक वाले विभाग प्रगति में अपेक्षित सुधार लाते हुए प्रत्येक दशा में मासांत तक सुधार लाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि डैशबोर्ड पर डाटा फीडिंग कार्य को अद्यतन रखा जाए। जिलाधिकारी ने CD व E रैंक से संबंधित अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि सर्वप्रथम रैंक खराब होने के कारणों को ज्ञात कर उसका स्थायी समाधान करा दें। इससे रैंक का ग्राफ स्थिर होने के बाद इसमें सुधार परिलक्षित होने लगेंगे।
सिद्धार्थनगर जिले में कृषक गोष्ठी मेले का आयोजन हुआ। सिद्धार्थनगर जिले के राजकीय अलंकृत उद्यान पार्क में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय कृषक गोष्ठी मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान एवं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि के लिए व कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसान अच्छे ढंग से वैज्ञानिक विधि से खेती कर सके और उनकी आय दोगुनी हो सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में किया आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को बस्ती जनपद के भाजपा कार्यालय बस्ती में जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र की अगुवाई में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में पंडित उपाध्याय के विचारों और उनके मिशन को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत जिले के 2573 कार्यकर्ताओं से कुल 1,10,310 रुपयों की समर्पण निधि एकत्र की गई। सिद्धार्थनगर जिले की गोलहौरा थाने की पुलिस द्वारा एक वारंटी को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले के गोलहौरा थाने की पुलिस द्वारा डॉक्टर अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व शुभेंदु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा एवं ब्रजेश सिंह थानाध्यक्ष गोलहौरा के नेतृत्व में एक नफर वांछित वारंटी कमलापति त्रिपाठी निवासी ग्राम पिपरा थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार साहित्य महोत्सव पटना के समापन सत्र के मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर विद्यासागर। 15 से 16 फरवरी को जगजीवन राम शोध संस्थान पटना में आयोजित भव्य बिहार साहित्य महोत्सव में समापन सत्र के मुख्य वक्ता हेतु ख्याति लब्ध शिक्षाविद, दार्शनिक, चिंतक और साहित्यकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय को आमंत्रित किया गया है। समापन सत्र का विषय राष्ट्र निर्माण में बिहार के हिंदी साहित्यकारों का योगदान, जिसकी अध्यक्षता लगभग 100 पुस्तकों के लेखक और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी और मुख्य अतिथि बिहार के जाने माने पत्रकार डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह होंगे। संचालन पटना के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कमल किशोर वर्मा करेंगे। बस्ती में एटीएम मशीन का लॉक तोड़कर चोरी करने का प्रयास। बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय मार्ग पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम में अज्ञात द्वारा लॉक तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शाखा प्रबंधक अंकुर सिंह ने तहरीर देकर कहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय मार्ग पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एटीएम लगा हुआ है, जिसको अज्ञात द्वारा लॉक को छेड़ा गया है और उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन मेन लॉक न टूटने से कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महाकुंभ में नया ट्रैफिक प्लान लागू, सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सतर्क। प्रयागराज में लंबे जाम और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। 13 फरवरी की सुबह तक शहर में वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। अलग अलग जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहर के बाहर 36 पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज में 3 दिन में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं। शहर के हर एंट्री पॉइंट पर 20 किलोमीटर तक का जाम देखा गया। राज्य सरकार ने जाम की समस्या से निजात पाने के लिए 52 नए IAS और IPS अफसरों को कुंभ भेजा है। महाकुंभ में अंबानी परिवार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। वह 12 फरवरी को होने वाले पूर्णिमा स्नान से पहले यहां पहुंचे हैं। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अंबानी परिवार के इस मौके पर उपस्थित होने से यह और भी खास हो गया है। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ पवित्र संगम में स्नान किया, इसके साथ ही गंगा पूजन भी किया। अडानी ने भी किया था स्नान। इससे पहले उद्योगपति गौतम अडानी भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुए थे। महाकुंभ के इस आयोजन में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति और नेता धार्मिक आस्था के कारण शामिल होते हैं, जिससे इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है।
इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक। सिद्धार्थनगर में दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को हुई सजा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व थाना कठेला समय माता पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में डॉक्टर अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कठेला समय माता में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त रामविलास यादव पुत्र धुप्पन यादव निवासी खकरा टोला पिपरहवा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर को सजा सुनाया गया है। ई-लॉटरी के माध्यम से चयनित हुए किसान। बहराइच जनपद के उप कृषि निदेशक शिशिर कुमार वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष वर्ष 2024 से 2025 में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत 21 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक अनुदान पर यंत्र क्रय करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग करने वाले लाभार्थियों का मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र की अध्यक्षता में कृषि भवन सभागार में ई-लॉटरी के माध्यम से चयनित किया गया। डॉक्टर वीके वर्मा को साहित्य भूषण सम्मान। बस्ती जनपद के ही नहीं पूरे पूर्वांचल में प्रसिद्ध समाजसेवी वरिष्ठ चिकित्सक साहित्यकार डॉक्टर वीके वर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दुर्गेश कुमार मिश्र सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर वीके वर्मा के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने कहा कि मानवता के स्वर काव्यमुखी युग चित्र भावानुभूति काव्य सौरभ भाव मंथन काव्य संग्रह एवं लघु कथा संग्रह सोच कहानी संग्रह उत्कर्ष एवं कोविड-19 काव्य संग्रह जैसी कृतियों की रचना सहज कार्य नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने चिकित्सक और साहित्यकार दोनों संदर्भों में स्वयं को सिद्ध किया है। राजन इंटरनेशनल एकेडमी में टीचर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन। बस्ती जनपद के राजन इंटरनेशनल एकेडमी में आज टीचर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें अभिभावकों ने अपने बच्चों के द्वारा ग्रहण की जारी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त किया। स्कूल के टीचरों द्वारा अभिभावकों को बच्चों के बारे में जानकारी दिया गया। हल्दी की खेती के प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार व उत्तराखंड रवाना हुए किसान। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बहराइच जनपद के उप निरीक्षक कृषि शिशिर कुमार वर्मा ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के विकासखंड मिहीपुरवा में गठित वेब राज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, प्रत्युष बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तथा वीरांगना लक्ष्मीबाई महिला किसान उत्पादक संगठन के 8 प्रतिनिधियों को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड में हल्दी की खेती व उसकी प्रोसेसिंग आदि के प्रशिक्षण के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंटरनेट दिवस का आयोजन हुआ। बस्ती जनपद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सुरक्षित इंटरनेट दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य थीम टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट पर आयोजित कार्यशाला में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आलोक मिश्रा द्वारा बृहद रूप से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया तथा उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी द्वारा साइबर क्राइम से बचने तथा उसे सतर्कता अपनाने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।